हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 19 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो देखिए, मैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न करवाने जा रहा हूं। देखिए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दर्पण कौन सा है। सबसे जो मेन चीज वो है, सबसे पहले हमें दर्पण देखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है। तो देखिए, दर्पण जो है हमारा अवतल दर्पण है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी माइनस में होती है। तो देखिए, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। तो 16 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है वो आपकी एफ से दिखाई जाएगी। फोकस दूरी को हमेशा एफ अक्षर से दिखाया जाता है, एफ अक्षर से दिखाया जाता है। तो देखिए, एफ हमारी जो फोकस दूरी है वो हमारी 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। और देखिए, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, तो इसीलिए यहां पर ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है जो कि 8 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, मतलब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, हमेशा माइनस में होती है। और वस्तु की दूरी को हमेशा U अक्षर से दिखाता है। किससे दिखाया जाता है? U अक्षर से। दर्पण से वस्तु की दूरी को हमें U अक्षर से दिखाना होता है। देखिए, U बराबर आपका कितना हो गया? U बराबर हो गया आपका माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आपका हो गया। अब आपको निकालना क्या है? इसमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति की गणना। तो इसमें हमें ये बताना है कि इस अवतल दर्पण के द्वारा हमारा प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सभी बातें आपको बतानी है। तो देखिए जरा, इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें V निकालना है। क्या निकालना है? V निकालना है। तो V हमारा ये अपसेंट है। अब देखिए, इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 1/V प्लस 1 इसको आप इस तरह से V लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब देखिए, इसमें क्या कीजिएगा आप, ये जो आपका यहाँ पर 1/V है ना, तो V की जगह V ही लिख दीजिए, क्योंकि V हमें निकालना है यहाँ पर। तो 1/V लिखिए यहाँ पर, V प्लस का प्लस 1/U की जगह आपको जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस का 8। U की जगह -8 आएगा, तो यहाँ पर आप -8 लिखिए बराबर 1/F की जगह लिखा जाएगा -16। तो -16 हो गया आपका ये। अब देखिए, 1/V यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए, ये प्लस ये माइनस, तो इन दोनों चिन्हों की गुणा हो गई। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इन दोनों चिन्ह गुणा हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस की जो गुणा होती है वो हमारी माइनस हो जाती है। अब देखिए, ये आपका माइनस का 1/8 है। इस माइनस के 1/8 को उठा करके यहाँ से इधर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इसे माइनस के 1/8 को उठा करके यहाँ लेके जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/-16 और प्लस 1/8। देखिए, जब आप माइनस के 1/8 को यहाँ से उठाकर इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्लस में लिख दिया है 1/8। अब देखिए, उसके बाद में बराबर का चिन्ह दीजिए यहाँ पर। ये हमने 16 और 8 का हमने एलसीएम लिया, ये आपका 16 एलसीएम आ गया। अब देखिए जरा,
16 से इस 16 को भाग कीजिए, 16 एकम 16, एक आया, एक की गुणा एक में कर दीजिए, 16 से 16 को भाग दीजिए, एक, एक की गुणा एक में कर दीजिए, ये आपका एक आ गया और ये चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए ऊपर, ये आ गया। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 आया, 2 की गुणा एक ऊपर कीजिए, एक में कीजिए, इसमें 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो ये आपका +2 आ गया। ये देखिए, अब देखिए 1/v बराबर हमारा कितना आया, 1/v बराबर हमारा आ गया है 2 में से 1 अगर क्या बचा, देखो ये संख्या माइनस, ये संख्या आपकी माइनस की है और ये संख्या आपकी प्लस की है। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो इनको घटाया जाता है। क्या किया जाता है, इनको घटाया जाता है। 2 से 1 घटा दीजिए तो यहाँ पर बचा 1/16। अब देखिए 1/v बराबर 1/16 आपका आ चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, इनकी हम तिरछी गुणा करेंगे। देखिए v की गुणा करेंगे हम 1 में, इसमें करेंगे, और 16 की गुणा करेंगे हम 1 में। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले v की गुणा करनी है 1 में, तो v की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, v आएगा बराबर, और 16 की गुणा हम 1 में करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा, ये 16। तो देखिए v बराबर 16 है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो है हमारा 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहाँ बनेगा, 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा। किससे बनेगा, दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर। तो प्रतिबिंब 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 दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर, 16 सेंटीमीटर दूर और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। तो देखिए जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए पीछे किस तरह बनेगा, क्योंकि देखिए इस बात को हमें पता कैसे चलता है, यदि ये हमारा प्लस में आता है, यदि हमारा प्लस में आता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और यदि ये माइनस में आता है तो दर्पण के ठीक सामने बनेगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देंगे इस बात को। देखिए यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें यदि इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका दर्पण है वो दर्पण कौन सा है, ये दर्पण कौन सा है। देखिए दर्पण जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण है। अब इसमें ध्यान आप क्या देंगे, देखिए जो आपकी ये दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। दर्पण से वस्तु की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए ये आपको u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं और दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में दिखाई जाती है। तो u बराबर आपका क्या हो गया, ये हो गया -40 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। देखिए ये हमें v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये हमें v दिया हुआ है, v बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमें 10 सेंटीमीटर v दिया हुआ है। देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में दिखाया जाता है। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है, तो मतलब हमें f निकालना है, ये हमें f निकालना है। तो f इसका मतलब अपसेंट है, f हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस
1/u। अब देखिए बराबर 1/v की जगह हम क्या लिखेंगे, v की जगह आप 10 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, प्लस का प्लस। अब 1/u, 1/u, u का मान क्या है आपका -40, u का मान है -40, तो यहाँ पर -40 लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, 1/10 लिखिए यहाँ पर, और ये प्लस ये माइनस, दोनों चिन्हों की गुणा हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस हो गया, और 1/40 आपका झुका हुआ आ जाएगा, ये आपका 1/40 आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम 10 का और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 40 का एलसीएम निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, तो हमारा एलसीएम आया 40। इस 10 से इस 40 को भाग दीजिए, 10 चौका 40, 4 आ गया, 4 की गुणा 1 में कर दीजिए। देखिए 10 से 40 को भाग देना है, भाग करके जो भी कुछ आएगा उसकी गुणा आपको ऊपर वाली संख्या में करनी है। तो 10 चौका 40, 4 आया, 4 की गुणा 1 में कर दी, तो यह आपका 4 आ गया। माइनस 40 से 40 को भाग दीजिए, 40 से कम 40, 40 से 40 को भाग दीजिए, 1 आया, 1 की गुणा आप 1 में कर दीजिए, तो ये आपका 1 आ गया। अब देखिए 1/f बराबर क्या हो गया हमारा, 1/f हो गया हमारा 4 - 1/40। अब 4 में से 1 देख क्या बचा आपका 3/40, 3/40। अब देखिए 1/f बराबर हमारा क्या आया, 1/f बराबर आया हमारा 3/40। अब हम क्या करेंगे, देखिए f बराबर आपका क्या हो जाएगा, f बराबर जो है आपका इस संख्या को उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/f का मान दिया हुआ है 3/40, f बराबर आपका हो जाएगा 40/3। कितना हो जाएगा 40/3। 40 को आप 3 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 13.33 सेंटीमीटर, ये आपका जाएगा। देखिए जो उत्तल दर्पण जो फोकस दूरी है वो आपकी 13.33 सेंटीमीटर है, ठीक है, 13.33 सेंटीमीटर है। और ये भी ध्यान दीजिए कि फोकस दूरी आपकी प्लस में आई है, प्लस में क्यों आई है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि वो है आपका उत्तल दर्पण है, क्योंकि वह आपका उत्तल दर्पण है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है। तो देखिए मैंने आपको आज ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको समझाए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।